बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मसाला मटन बना रहे हैं, जो कि रेसिपी है बहुत ही, जिसको कहते हैं ना मटन के शौकीन। तो बस बकरा ईद आने वाली है, तो बस बकरे दड़ादड़ जो है ना आपने गोश्त की बोटियाँ ही बोटियाँ होंगी, तो आपने बनाना है मसाला मटन। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त एक रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन घर के ही मसाले हैं, तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने मटन लिया है। मटन मैंने मिक्स बोटी ली है, और इसके अलावा 1 पाव दही। इसमें हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में जा रही है, वरना 1 किलो गोश्त में 1 पाव दही जाता है और 1 पाव प्याज जाता है। मैं इसमें ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ। आधा किलो गोश्त, 1 पाव दही, 1 पाव प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लिया। आधा कप हमने घी लिया है। घी अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो ऑयल भी ले सकते हैं, या देसी घी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, अदरक नहीं जाएगा इसमें। ये गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ठीक है। जायफल मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और जावित्री, तो ये तो हम आखिर में डालेंगे। 2 तेज़पात और 10 से 12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसी से कलर बड़ा खूबसूरत आएगा गोश्त में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। घी डाल के इसको गर्म होने देते हैं, फिर मैं प्याज फ्राई करती हूँ। प्याज फ्राई करते हैं। भी है रह गया सी। अच्छा, इसको हम जब फ्राई करके ना इसको निकालेंगे भी, ठीक है। तोबा कितने छुपा था सी। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें। ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना जला हुआ जो है ना सही नहीं होगा, प्याज की स्मेल आ जाएगी जले हुए की। फ़ौरन इसको निकालना है। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। देखने में आपको शायद लग रहा होगा वाइट वाइट है, नहीं, सारा फ्राई हो गया। इससे ज़्यादा किया तो जल जाएगा। गोश्त डाला, लहसुन डाला, इसको भूनते हैं पहले। 2-4 मिनट मैंने इसको भूना है गोश्त को। इसमें अब ये सारा मसाला डाल दें, और ये मोटा गरम मसाला भी डाल दें। प्याज में पीस कर लेकर आ गई हूँ। प्याज अभी थोड़ी देर में जाता है इसमें। अभी तो खैर इसको भून लूँ मैं। दही भी मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह गोश्त भुन गया। मसाले सारे डाल दिए सिवाय जायफल जावित्री गरम मसाले के, और इसमें प्याज भी डाल दें। इसको थोड़ा सा भूनते नहीं, मतलब मिक्स करते हैं इसको। फिर मैं पानी डालूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। जब मैंने दही डाला और उसके बाद प्याज डाला, इसमें पानी जो है ना हमने डाल देना है, गलने के लिए रख दें इसको। पानी उतना डालें जिसमें ये गोश्त गल जाए, और इसका मसाला ये ना हो कि पानी पानी वाला गोश्त हो। हमें भुना हुआ गोश्त चाहिए, भुनिया दा चाहिए, भुनिया दा मटन चाहिए, मसाला मटन। इसको हमने 40 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये गल जाएगा फिर मैं मिलती हूँ। ये देखिए गोश्त गल चुका है, और अब हमने इसमें जायफल जावित्री और गरम मसाला डालना है, और तकरीबन 5-6 मिनट का हमने दम देना है। ये गोश्त जो है वो तैयार है। इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। किस किस के मुंह में पानी आया, ये देखिए। वाह, ठीक है। अब आपने इसी तरह ट्राई करना है। और उज़मा थी अल्लाह हाफ़िज़ करना। हाँ, डीजे सोना लग रहा है ना, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मसाला मटन तैयार हो गया है। अब ट्राई करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। ज़रूरी नहीं कि बकरा ईद का ही इंतज़ार करना है।
तो मैंने कुछ ज़्यादा तो पकाया नहीं, आपको पता है इस क्वांटिटी को अगर आप डबल भी करना चाहते हैं तो डबल भी कर लीजिएगा। मैंने तो आधा किलो आपको पता है गोश्त लिया था, मैं पंजाबी च बल्कि दस हाँ, आधा किलो गोश्त लिया सी। उस तो बाद दही प्याज वगैरह सारा समान तैयार करके सब तो पहले मैं प्याज फ्राई किया, उन्हें प्याज में लाल किया था, कढ़ लिया, उन्हें पीस लिया, फिर उस तो बाद गोश्त नूं भुनिया, सारे मसाले पाए ने, आखिरी च मैं जड़ा ना की कहते हैं सारे मसाले पा के जो मैं भुन के पानी पा के गलाना धरता सी ना, आखिरी च मैं जायफल जवित्री तो गर्म मसाला पाया हुआ 5 मिनट का मैं उन्होंने सिर ढक्कन दिता वे, तो उस तो बाद तैयार हो गया। और घ्यो पाया सी, घ्यो जो ना मैनू तो अच्छा लगता कि मटन च घ्यो पवे, तुम अगर तेल पाना चाहते हो तो तेल पा लेना। तो ट्राई करके मैं जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।